जय हिंद। चलिए अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 36 एक्सरसाइज 8.1 का 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। यहाँ देखिए कि दिया है जो उसे हम लोग लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, यानी कि p बाई क्या दिया है, h दिया है। यानी हमारा p का वैल्यू कितना है, 3 है, और h का वैल्यू कितना है, 5 है। तो हमें b का वैल्यू पहले पता करना होगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी प्रमेय लगाएंगे। तो हमें h का वैल्यू नहीं, b का वैल्यू निकालना है। तो b बराबर हमारा क्या होता है, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अच्छा, h हमारा कितना है, h हमारा 5 है। कितना है, 5 है, और 3 है हमारा क्या, p। p हमारा कितना है, 3 है। अब जाके हम इसको क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे 25, और यहाँ पे 3 तरीके 9 आएगा। यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 बोल रहे हैं, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 4 गुने कितने में, 4 में टूटेगा। यानी कि रूट के अंदर 4 दो है तो इसमें एक बाहर आ जाएगा। यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे, जो ट्रिपलेट मैंने सिखाया था, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट समझ सकते थे कि 3 है 4 है तो अगला क्या बनेगा, 3 और 5 है तो अगला 4। एकदम श्योर है कि अगला क्या आएगा, 4 आएगा। अब हम लोगों को जो निकालना है उसे हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है हम लोगों को, इसको देखिए क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका हल करेंगे। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस में कॉट थीटा है, इसको लिख लीजिए। अब जाके हम लोग इसको लिखेंगे, ये होता है p बाई बी, तो p बाई बी का स्क्वायर प्लस p बाई ये होता है h, ये और गुना में cos थीटा होता है b बाई h प्लस ये होता है b बाई p होता है। अब जाके ये तो हमारा p का स्क्वायर बना और ये हमारा b का स्क्वायर बना। इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू हमारा p का मान कितना है, 3 है। b का मान क्या है हमारा, 4 आया है, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। प्लस p का मान 3 है, h का मान 5 है, इसका स्क्वायर नहीं करना है। गुना में b का मान हमारा कितना आया है, 4 आया है, और यहाँ पे 5 है। प्लस में b का मान कितना आया है, 4, और p का मान कितना है, 3 है। अब देखा जाए कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिया 12, और यहाँ पे 5 बचे 25, प्लस में 4 बटा कितना आएगा, 4 बटा 13, 4 बटा 3 आया। अब हम लोग इसका 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 जब एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, देखिए एलसीएम बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि लेने में बहुत तकलीफ होता है, मतलब बहुत ही दिक्कत होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से 16, 25, 3 ये लेते हैं। इस तरीके से करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि कोई भी अगर देखा जाए तो कोई एक दूसरे से कट नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुना हम लोग करेंगे। एक बार हम लोग श्योर हो जाए कि सही है कि नहीं है, हम लोगों का 5 बचे 25 4 तिया 12, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। तो 16 तिया 48 हो गया, 48 से 25 में गुना कर लीजिए। या फिर एक काम कर सकते हैं, 16 पचे 80 के जीरो, 16 दूनी 32, 32 और 8 मतलब 400, और 400 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 2400। कितना आएगा, 2400 आएगा। तो 16 से जब हम काटेंगे, इस 16 से 2400 को भागा देंगे तो यहाँ 16 से कितने बार में कटेगा, तो 75 बार में। 16 से काट के देखिए 75 बार में कटेगा। कैसे कटेगा सर, सर इसको तो गुना ही ना करना है, तो 16 से काट रहे हैं तो बच कौन रहा है, इन दोनों का गुना कीजिए। तो 75 बार में, तो 75 नमा 75 से 9 में गुना कीजिए, तो 9 में 75 से 9 में गुना कीजिए, 9 पचे 45 और 9 से 63 67, कितना आया 67। तो यहाँ लिखेंगे ये हो गया। फिर इसको इससे हम लोग करेंगे, तो इससे काट रहे हैं तो बचा कौन, ये दोनों, तो 48 हुआ। तो 48 से हम लोग को 12 से गुना करना है, 12 गुने 48 करना है। तो हमारा 12 96 के 6 और 12 48, 48 और 9 कितना होता है, 57 होता है। ये हो गया 576 प्लस यहाँ 4 बटा कितना है, 3 है, 4 बटा 3, तो 4 बटा 3, 3 से हम लोग काट रहे हैं तो बचा कौन, 16 और 25, 16 और 25 का गुना कर लेते हैं
तो 16 और 25 का गुना करते हैं तो कितना आएगा, 16 पचे 80, 16 मैंने 400, लगभग 400, हाँ 400 ही आएगा, 400 आएगा। तो ये 3 से 400, 400 नहीं आएगा, 16 पचे 80, 800 आएगा, 16 दूनी 32, 16 16 पचे 16 दूनी 32, 400 आ रहा है। क्या हुआ, 3 से काट रहा है, 3 से 2400 आया, 3 से 3 3 8 24, 800 बार में कट रहा है। तो 16 पचे 80 जीरो, एक बार सॉरी मिस्टेक हो रहा है क्या, 16 25 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 16 25 3 का एलसीएम लेंगे तो 16 पचे 80, 16 पचे 80, 1200 आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, एलसीएम हमारा कितना आएगा 1200, कितना आएगा 1200, क्यों, क्योंकि इसका इसका गुना कीजिए तो 16 पचे 80, 16 दिन में 400, 400 गुने 3 यानी कि 4 1200, 16 से इसको काट के देखिए तो ये 25 या 75, 25 या 75 हो जाएगा, तो 25 से 75 से 9 पचे 45 और 9 पचे 45 इससे गुना किए थे ना तो 675 आया था, 675 प्लस इससे इसको काटेंगे तो 25 16 48, 48 से गुना किए थे कितना आया था 576 आया था, 576 आया था। फिर उसके बाद इससे हम लोग भागा देंगे इसको तो 4 8 8 832 माने 32 800 यानी 3200 आएगा, कितना आएगा 3200, 3 से कट गया, कितने बार 3 से ये कटा कितना बार में 4, सॉरी 4 बार में कटेगा, 3 से ये 4 बार में, क्योंकि 3 से ये 4 बार में नहीं कटेगा, इसका गुना कीजिए, 3 से तो ये कट गया तो इसका गुना कीजिए तो 16 पचास 400 बार में, तो 400 से यहाँ करेंगे तो 1600 आएगा, कितना आएगा 1600। अब सभी को जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 11 और 0 1, फिर 6 7 13 1 14, 14 14 7 21, हाथ में 2 2 1 3 3 3 3 3 3 5 8 8 6 3 नहीं 3 ही रहेगा, देखिए इसका 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 जोड़े 11 के, इसको जोड़े इसको जोड़े तो 7 हो गया, 7 1 8 8 7 15 होता है, 15 5 हाथ में 1, फिर 6 6 5 11 11 6 21 22 के 2 हाथ में 1 2 और यहाँ पे 3 3500 इतना और बटा में 1200 इतना हो गया। अगर देखे तो 5 5 5 6 11 नहीं, इतना ही आंसर होगा, 3251 बटा में 1200 हमारा आंसर आ जाएगा 36 नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। क्या गलती आया है क्या, देखते हैं। 6 5 11 के एक हाथ में 1 1 8 8 7 15 5 हाथ में 1 7 5 12 12 6 18 होता है, सॉरी 18 होता है, 18 के 8 हाथ में 1 और 1 1 2, इतना आएगा 2851 आएगा आंसर हमारा, यहाँ जोड़ने में मिस्टेक हो गया था। तो इस तरीके से इसका हल आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन है, लेकिन जिनको कैलकुलेशन का एक वीडियो मैंने बताया है कि कैसे इस सबको गुना किया जाता है, उसको जाके एक बार देखिए कि कैसे किया जाता है, तब जाके कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग इसे देखेंगे। बोला यदि 4 cot थीटा बराबर 3 है तो दिखाइए कि ये sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 7 होता है, यानी कि हमें सिद्ध करने बोल रहा है। तो हम लोग जो होता है दिया है उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या, दिया 4 cot थीटा बराबर 3, तो cot थीटा बराबर क्या होगा 3 बटा 4, यानी कि b बाई p हो गया। b बराबर 3 हो गया, p बराबर कितना हो गया 4, तो h बराबर निकालना है। तो h निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ h बराबर हो जाएगा अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो हमारा p कितना है 4 का स्क्वायर, b कितना है 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौको 16 और प्लस 3 तरीके 9, यानी कि ये हो गया 25। 25 को जब तोड़ते हैं तो 5 गुने 5 में टूटता है, यानी कि आ गया 5, h का वैल्यू आया 5। अब हमें सिद्ध करना है, तो हमें अब क्या करना है कि LHS को लेना पड़ेगा, LHS को सिद्ध करना, RHS बराबर तो LHS साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये होता है p बाई एच प्लस b बाई एच, ये होता है p बाई एच माइनस में b बाई एच। अब इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा h, तो ये बनेगा p प्लस b, h से h कटा तो p आया, h से h कटा तो b आया। फिर इसके नीचे आते हैं तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा h, h से h कटाते यहाँ p बनेगा और h से h कटाते यहाँ b बनेगा, ये h से h कट गया।
तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा ऊपर में p प्लस बी और यहाँ बचा p माइनस बी। तो p का मान कितना है, p का मान हमारा 4 है और b का मान हमारा 3 है। यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये 7 बनेगा और इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, 7 आया, जो कि RHS के बराबर आया। तो हमें यही चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हम लोग इसका हल करेंगे और सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है,